नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और मैंने दिसंबर 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया है। मेरा अभी एमए फाइनल चल रहा है, फाइनल सेम चल रहा है। तो मैं आई थिंक बता सकता हूँ कि पीवाईक्यू किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पीवाईक्यू के बारे में होने वाला है कि पीवाईक्यू फर्स्ट पेपर की स्पेशली हम बात करने वाले। इसके बाद सेकंड पेपर जो मेरा हिंदी है उसकी बात करेंगे, वो 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत दिन कम बचे हैं। तो पीवाईक्यू के बारे में आपकी जितनी भी क्वेरी है, और अगर आपने नहीं सुना कि पीवाईक्यू से कितना मैजिक हो सकता है, तो इस वीडियो से आपको इतनी क्लियरिटी मिल जाएगी कि पीवाईक्यू क्यों ज़रूरी है, पीवाईक्यू क्यों इतने मस्ट है कि पीवाईक्यू के बिना आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। सीधी बात है ये। अब हम पॉइंट टू पॉइंट सारी बात करने वाले कि पीवाईक्यू मतलब कहाँ से करें, कितने करें, कब करें, और सारी बातें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीवाईक्यू की किताब अच्छी कौन सी है। पीवाईक्यू बुक से करें या ऑनलाइन करें, पहली बात तो यही आ जाती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ बुक से पीवाईक्यू करना, क्योंकि बुक से पीवाईक्यू करने में आपको मतलब आप सेम सवाल को 1-2 बार देख सकते हो अच्छे से सॉरी, पेन आपके पास होती तो आप उन अंडरलाइन करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो पता है कि पेपर सीबीटी मोड में आएगा, उसमें हमें पेपर नहीं मिलेगा तो हम फिर वो ये यहाँ पे पेन से करके सीख के क्या मतलब। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। सीबीटी मोड, मेरा भी फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड था, मैंने अच्छे से पेपर दे दिया। मैंने इससे पहले एक भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, मतलब ठीक है हिंदी के 1-2 दिए होंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए थे। और मैंने फर्स्ट पेपर के सारे पीवाईक्यू इससे लगे थे। तो ये बात तो आप छोड़ दो कि ऑनलाइन लेने चाहिए या ऑफलाइन। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन हम कितनी भी बार सेम सवाल को देख सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमें फिर वेबसाइट पे या ऐप पे जाना पड़ता है, खोलना पड़ता है, वो झंझट नहीं है इसमें। पेज घुमाए, सवाल देखा, खेल खत्म, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑनलाइन ऑफलाइन की। ये बुक आप ला सकते हो पीवाईक्यू के लिए, अच्छे से देख लो इसको। ये है यूथ पब्लिकेशन की बुक है, और मैं मतलब ये कमेंट में इसका नाम पिन कर दूंगा। यूथ कंपटीशन बुक है। और एक बात ध्यान रखना, बुक लाने से पहले ये वाली बुक आपको नहीं लानी है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो काफ़ी बच्चों ने ये वाली बुक लेके आ गए थे। ये नहीं लानी है बुक, ये सेम पब्लिकेशन ये रहेगा, लेकिन बुक आपको अलग लानी है। इसके अंदर आप देख सकते हो 48 सेट लिखा हुआ है, और ये वॉल्यूम 5 है, और यहाँ पे डेट लिखी हुई 2025-26। तो आपको लेटेस्ट वाली लानी है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से दे रखा है सबसे ऊपर जून 2025, ठीक है। लेटेस्ट पेपर जून 2025, तो आपको लाना दिसंबर 2025 जिसके अंदर पेपर हो, ठीक है। लेटेस्ट वाला पेपर लाओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट वाले पेपर से ही अगले सेशन मतलब अगले एग्जाम में सवाल आने के चांस रहते हैं। तो अब पीवाईक्यू, ठीक है, ये बात हो गई। पीवाईक्यू करने किस प्रकार है, अभी भी टाइम है, अभी आपके पास 50 दिन है ना, तो आप अच्छे से पीवाईक्यू कर सकते हो। मैंने भी ये पीवाईक्यू लगभग 1.5-2 महीने पहले ही एग्जाम से खरीदे थे, और मैंने हर दिन एक पीवाईक्यू किया था। हर दिन 50 सवाल इसके किए थे, और लगभग 50-70 सवाल हिंदी के भी साथ में किए थे। एक दिन में 150 सवाल करने मेरे लिए मुश्किल हो रहे थे, बाकी मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो हिंदी के मैंने 50-70 सवाल एक दिन में करता था, और 50 इसके फिक्स करता था डीआई, और डीआई से लगा के थ्रेड पूरे तक, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या फील होगा इसको करते रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा इसको पेपर लाके सबसे पहले लेटेस्ट वाला पीवाईक्यू, दिसंबर अभी चल रहा है तो आप मतलब दिसंबर वाला पेपर अभी लेटेस्ट है, तो आपको दिसंबर वाला पेपर सबसे पहले दिसंबर वाले सारे पेपर सोल्व करने। फिर इसके अंदर जितना पीछे दे रखा है, जैसे इसके अंदर दे रखा है जून 2024 से, तो आपको जून 2024 से फिर सवाल करने शुरू कर देने, ठीक है, ताकि आप दोबारा आते आते आपके दिसंबर वाले दोबारा सॉल्व हो जाए, ताकि आपको अच्छे से सारी क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखो पीवाईक्यू में आपको क्या क्या फेस होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे, अगर आप मतलब नए हो या आपने इतना अगर नहीं पढ़ रखा है। मैंने मतलब इतना ज़्यादा फर्स्ट पेपर को इतना मैंने सीरियसली नहीं ले रखा था। फिर एंड में मैंने सोचा नहीं, इससे के बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे, उन्होंने कहा कि फर्स्ट पेपर के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने सोचा ठीक है, फर्स्ट पेपर को अच्छे से ध्यान देते। फिर फर्स्ट पेपर सबसे पहले पीवाईक्यू में आपको मतलब मेरे सवाल सही हो रहे थे 15-17, ये सीरियस बात है, मेरे सबसे पहले 15-17 सवाल सही हो रहे थे एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले, ठीक है। 15-17 सवाल से हो रहे थे। अब मैजिक सारे पीवाईक्यू से हुआ है। मैंने और ज़्यादा मतलब कुमार भरत सर के यूट्यूब वीडियो देखे थे, उनके नोट्स बनाए थे, वो मैंने रिवाइज करा था, लेकिन उनसे ज़्यादा सवाल नहीं आए। इस पीवाईक्यू से लगभग सवाल आ जाते हैं, लगभग 50 में से 40+ सवाल पीवाईक्यू से आ जाते हैं। ये विश्वास हो रहा है आपको, मतलब डीआई और कॉम्प्रिहेंशन घटा दें, ठीक है। तो लगभग मैंने 27-28 सवाल 40 के अंदर से निकाले, और तो 10 सवाल वो ऐड कर लो तो लगभग 40 के आसपास मामला हो जाता है। और वो बहुत सवाल है, आप ऐसे सोच लो कि पीवाईक्यू करने से सब हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर से बातें नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं कि
आपने सबसे पहले आपके सवाल कम सही होंगे, ठीक है, 15-17 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाओ, बस आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि सवाल कितने से हो रहे, ये हो रहा है वो, आपको बस एक चीज़ मन में बैठानी है कि मुझे एग्जाम तक पर डे एक पेपर सोल्व करना है। अब आपके पास 50 दिन है और लेटेस्ट वाले पीओ के अंदर 50 से ज़्यादा पेपर है, तो ये बात आप सोच लो कि हर दिन आपको एक या एक से ज़्यादा करने पड़ेंगे, एंड आता है आपको 2 पेपर भी सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस बुक के सारे पीओ आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके 15-20 सवाल सही होंगे, फिर बढ़ते बढ़ते सवाल ज़्यादा सही होंगे, फिर धीरे धीरे 20-25 तक आंकड़ा पहुंचेगा और एंड तक आपके 30-35 से हो जाएंगे। 20 में मेरे भी 40 लगभग 40-42 तक सवाल सही हो रहे थे, इससे ज़्यादा सवाल सही नहीं हुए मेरे। मैं आपको फोटो लगा के दिखा दूंगा, इतने सवाल सही हो रहे हैं मैक्स टू मैक्स। तो मेरे फाइनल एग्जाम में 34 सवाल सही हुए। टूटने के बाद तीसरा पेपर या हर 2 पेपर के बाद आपके सवाल रिपीट हो रहे हैं। आप इस प्रकार आप खुद को आप पेपर में देख पाओगे कि अच्छा ये सवाल तो पिछले पेपर में था, ये उससे पहले पेपर में था, ऐसे सवाल रिपीट होते हैं और एंड आते आते लगभग आधे से ज़्यादा सवाल आप फिर ऐसे रिमाइंड कर, अच्छा ये तो सारे मैंने इससे ही देखे हैं, ये इस पेपर के सारे सवाल इस पीओक्यू से हैं, ऐसा आपको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एग्जाम देने जाओगे तो सारी चीज़ आसान लगने लग जाएगी। आपको सोचना कुछ नहीं है, कहने की बात सीधी यही है, कुछ सोचना नहीं है इधर उधर के कितने सवाल से हो रहे हैं, मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इतना नहीं पढ़ा, ये यूनिट नहीं पढ़ी, सब छोड़ दो, पीवाईक्यू करो आप। पीवाईक्यू में आप सारे अगर गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप पीवाईक्यू करो, आंख बंद करके कुछ मत सोचो, पीवाईक्यू करते जाओ सारे, एक बार इस बुक को सारा कर लो। मैंने ये बुक की है सारी, लगभग 2500 सवाल थे इस बुक में, और एक और बुक है मेरे पास, उससे भी थोड़े बहुत पीओ चुकी है मैंने, लगभग 3000 के आसपास पीओ चुकी है, ठीक है। तो इतने पीओ करने के बाद आपको क्लियरिटी मिलेगी धीरे धीरे कि अच्छा ये चीज़ क्या है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ से पढ़ें, इतने कंसेप्ट है, 10 यूनिट है, कुछ मत करो, पीओक्यू करो, सच में आपको आपका ज्ञान पलट जाएगा। और पीओक्यू अंदर एक खास बात और है, इसके अंदर हर सवाल के नीचे आपको कंसेप्ट दे रखा है, जैसे ये कुछ भी सवाल है, ठीक, इस सवाल के नीचे ये पूरा कंसेप्ट दे रखा है, तो आपको अलग से थ्योरी वगैरह कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस बुक का भरोसा कर लेते हो। और पीओक्यू करने के और भी कई फ़ायदे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा पीओक्यू करने से, कि आप ये कॉन्फिडेंस कि अच्छा मैंने पिछले 2-3 साल सारे प्रश्न कर लिए, उनसे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ये विश्वास रखने का उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भी सवाल रिपीट होता दिख रहा है ना, कि 1-2 पेपर के बाद ये सवाल रिपीट हो रहा है, ये कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, या इस कंसेप्ट से ये सवाल बार बार आ रहे हैं, या ये कंसेप्ट बार बार आ रहे हैं बेसिकली, तो उस कंसेप्ट को अच्छे से आप, और अगर आपके पास किताब दूसरी है तो उस कंसेप्ट को वहाँ से अच्छे से पढ़ने की भी कोशिश करो, या यूट्यूब से उस कंसेप्ट को और फाइन करने की कोशिश करो। ये इस प्रकार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। पीवाईक्यू आप इसमें देख लो, कंसेप्ट इसमें जो रिपीट हो रहे हैं उन कंसेप्ट को अच्छे से उन पर धार दो कि अच्छा ये रिपीट हो रहा है तो इनको मैं अच्छे से देखता हूँ, इस प्रकार आप काम करो। तो कुछ ज़्यादा ही मैंने आई थिंक बोल दिया पीवाईक्यू के बारे में, लेकिन बोलना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मन में क्लियरिटी नहीं होती है ना, क्लियरिटी आनी जरूरी है एक टाइम के बाद, क्योंकि अब 50 दिन बचे तो अभी मतलब जब नोटिफिकेशन आया ना उसके बाद से कमेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि भैया कैसे करे, कुछ नहीं पड़ा, कैसे करे कुछ नहीं पड़ा। तो आप देख लो कि फिर ये फॉर्म बंद हो जाएंगे, फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे झटके में टाइम निकल जाएगा 50 दिन और एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए सही से पीवाईक्यू कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर के बिना मतलब आई थिंक कल्पना करनी छोड़ दो कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 15-20-25 सवाल से कुछ नहीं होने वाला, सवाल आपको चाहिए 35 प्लस, कम से कम इतने सवाल आपके सही होने चाहिए। मेरे लगभग 39 सवाल थे, लेकिन मतलब मुझे याद थे 39, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम इतना हार्ड है उसके प्रेशर में 4-5 गलत कर दिए, और मतलब मैंने गद्यांश से 2 सवाल गलत कर लिए, पता नहीं डीआई से सारे सही हो गए, उससे 2 गलत हो गए, वो थोड़ा प्रेशर में हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने काफ़ी वीडियो में बता दिया सेम बात, आई थिंक आप नहीं देख रहे तो आपको बता दूँ कि मतलब सब कुछ चलता रहता है, एंड में आपका स्कोर देखा जाता है बस, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, ये पीवाईक्यू करो, और अभी भी बुक नहीं खरीदे तो खरीद लो, और ठीक है पढ़ो। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, मैं कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप एंड तक देख रहे हो तो वास्तव में आप सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो, आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने कुमार भरत सर के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे यूट्यूब से वो डाले हुए हैं, और 1-2 रिसर्च वगैरह के अच्छे से जो डिटेल में लिखे हुए हैं, रिसर्च को अच्छे सरल भाषा में समझा गया है, वो मैंने नोट्स एक कोचिंग से लिखे थे, वो नोट्स वहाँ पर डाले हुए हैं, आप उनको भी देख लेना, आपको रिसर्च समझ में आ जाएगा। बाकी ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल नए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।